गाइज आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 को ध्यान में रखते हुए मैंने यहां पर कुछ मॉक टेस्ट प्रिपेयर करवाए हैं। जी हाँ, मॉक टेस्ट प्रिपेयर करवाए हैं बिल्कुल उस टाइप से जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम होगा। तो यहां पर 10 मॉक टेस्ट का सेट आपको मिल रहा है और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको ये मॉक टेस्ट मिल रहा है। और ये जो मॉक टेस्ट मिलेगा आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। जी हाँ, पीडीएफ फॉर्मेट में, और इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा सीबीटी 2 की प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने में। जैसे कि मैंने आपसे हमेशा बोला है कि मॉक टेस्ट हमारे लिए एक मजबूती का काम करते हैं, हमारी तैयारी को बेहतर बनाने का काम करते हैं। इसलिए कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उससे पहले मॉक टेस्ट को आप जरूर से तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसकी कॉस्ट हमने बहुत कम रखी है, बहुत ज्यादा नहीं है। 100 रुपीज में आपको ये मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, और आपको अगर ये मॉक टेस्ट चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8218147309। ठीक है, बहुत जल्दी से इस पर कांटेक्ट करके ये ले लीजिए ताकि आज से ही आप अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकें। गाइज आरआरबी एनटीपीसी की रिजल्ट डेट और एग्जाम डेट आने के बाद अब आपके पास दो रास्ते बचते हैं। एक रास्ता तो यह है कि एक महीना करीब वेट कीजिए 15 जनवरी तक, और जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। और दूसरा तरीका यह है, समझदारी भरा तरीका यह है कि आज से ही अपनी तैयारी को कंटिन्यू करके चलिए ताकि एक महीने का एक्स्ट्रा समय आपको अपनी तैयारी को बेहतरीन तैयारी करने के लिए मिल सके। तो आज की इस वीडियो को बनाने के पीछे का मेरा मेन मोटिव यही है कि आप अगर इतना स्कोर कर रहे हैं इस रेंज में, अगर आप आंसर की के बाद अपने आप को जज कर पा रहे हैं कि इतना स्कोर मैं कर लिया हूं, तो आज से ही अपनी तैयारी को बेहतर बनाकर चलिए। क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी का 2 का जो कंपटीशन है वो सीबीटी फर्स्ट के मुकाबले थोड़ा सा टफ होने जा रहा है ना। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि कट ऑफ कुछ भी रहे, है ना, कट ऑफ हमारी कुछ भी रहे, लेकिन अगर हम इतने स्कोर के बीच में हैं तो हम बिल्कुल तैयारी शुरू कर सकते हैं। देखिए, इस बार अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं तो ओवरऑल कट ऑफ इस बार पहले के मुकाबले कुछ कम रहेगी। कम रहने के यहां पर कुछ मेन कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा मेन कारण है कि इस बार जो है गाइज वैकेंसीज बहुत ज्यादा है ना। वैकेंसीज पहले के मुकाबले ज्यादा है, लगभग डबल से ज्यादा वैकेंसी है। और जब वैकेंसी ज्यादा होती है किसी भी पद पर तो वहां पर जो कंपटीशन होता है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, यानी कि कट ऑफ कम हो जाती है। दूसरा यहां पर जो मेन कारण है वो ये है गाइज कि जो कट ऑफ को डिसाइड करने में एक मेन भूमिका निभाता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज हो गई है कि अगर आपका पेपर बेकार भी हो गया है, अगर आपका पेपर खराब भी हो गया है, तो आप एक उम्मीद रख सकते हैं कि हाँ मेरा फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका पेपर किसी टफ पेपर में, ठीक है, किसी टफ पेपर में अगर आपका पेपर खराब हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन से आपका स्कोर रॉ मार्क्स के मुकाबले बढ़ जाता है। तो ऐसे में आपको उम्मीद हमेशा बनाकर रखनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में भी मैं कुछ इन्हीं विषयों पर बात कर रहा हूं कि हम कितना स्कोर लेकर चलें, एक नियर बाई हम कितना स्कोर लेकर चलें कि जहां हम उम्मीद कर सकते हैं कि भाई सीबीटी 2 के लिए कॉल हो जाएगी। एक फाइनल लिस्ट आने में और केवल एक प्री एग्जाम को पास करने में कट ऑफ में काफी अंतर भी रहता है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी, देखिए यहां पर्टिकुलर मैं किसी विशेष जोन की बात नहीं कर रहा हूं। कमेंट में आप पूछेंगे सर मुजफ्फरनगर जोन की, मुजफ्फरपुर जोन की कट ऑफ क्या रहेगी, पटना जोन की क्या होगी, या गुवाहाटी जोन की क्या होगी। यहां मैं ओवरऑल एक रेंज बताकर चल रहा हूं कि अगर आप इस रेंज के बीच में हैं तो आप डेफिनेटली अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो अगर हम कहें कि भाई किसी भी एग्जाम की कट ऑफ अगर हम कहें कि 70 से कम रहेगी तो बहुत मुश्किल चांस हो जाता है आज की डेट में। 70 से कम किसी भी एग्जाम की कट ऑफ आज तो नहीं आने वाली है ना। लेकिन जैसे कि ये सीबीटी फर्स्ट का एग्जाम है, दूसरा इसमें वैकेंसीज ज्यादा हैं,
तीसरा यहां पर नॉर्मलाइजेशन काम कर रहा है। तो अगर आप 52 मार्क्स यहां पर बनाकर चल रहे हैं, ठीक है, तो आप सेफ हैं, और मेरे कहने से आप CBT 2 की तैयारी में बिल्कुल लग जाइए। इस वीडियो को खत्म होते ही आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपको CBT 2 के लिए कॉल किया जाएगा, आपका एग्जाम लिया जाएगा, है ना। इसमें आप +-2 जरूर से मान के चले, यानी कि 50 से 54 के बीच में। मैं किसकी बात कर रहा हूं? अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूं। मैंने अनरिजर्व कैटेगरी की बात करी है कि अगर आप 50 से 54 के बीच में स्कोर कर रहे हैं तो आप CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए। वहीं अब बात आती है भाई, अलग अलग कैटेगरी वाला बच्चा भी पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो OBC के लिए भी मैं कहूंगा यहां पर कि आप 48 से 52, है ना, इसके बीच में आप बिल्कुल तैयारी शुरू कर दें। और वहीं SC या ST कैटेगरी से हैं आप, तो बिल्कुल आप 45 से, है ना, 50 के आसपास आप अपने आप को मान सकते हैं कि आप सेफ हो जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 45 आप SC कैटेगरी में और आपका 45 आ रहा है, आपका नहीं होगा, या मतलब यहां मैंने होने वाली कंडीशन पर बात किया है। लेकिन अगर बच्चे का किसी का 43 आ रहा है या 44 मार्क्स आ रहा है, या फिर मैं कहूं 42, कि उसका होगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहां पर भी आपका जोन डिपेंड करेगा कि आपने किस जोन से अप्लाई किया। यहां पर जो मैं कट ऑफ, यहां पर आपको जो एक सेफ स्कोर यहां पर जो बताकर चल रहा हूं, वो एक एवरेज सेफ स्कोर बताकर चल रहा हूं, है ना। यहां पर मैं जोन के आधार पर नहीं बताकर चल रहा। तो हो सकता है कि 40 वाले को भी कॉल हो जाए, 41 वाले को भी कॉल हो जाए, 42 वाले को भी कॉल हो जाए, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा अपने माइंड में सेट करके चलना। लेकिन जो मैंने रेंज बताई है वो 50 से 55 के बीच की रेंज मैंने आपको बताई है। कट ऑफ कितनी भी रहे, लेकिन इतने मार्क्स पे आप तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिए। इस एक महीने से ज्यादा का जो समय है उसको वेस्ट मत जाने दीजिए, क्योंकि इसके बाद जो टाइम आएगा वो एक महीने का भी नहीं रहेगा। 27-28 दिन मुश्किल से आपको मिल पाएंगे। एक दिन तो आप जश्न मनाने में निकल जाएंगे भाई। CBT फर्स्ट का एग्जाम 15 तारीख को रात तक ही, शाम तक ही आ पाएगा, ठीक है। तो 16 तारीख का दिन तो आपका जश्न मनाने में ही लग जाएगा। एक दिन तो वैसे कम हो गया। 14 से एग्जाम शुरू हो जाएगा, 14 फरवरी से, ठीक है। तो अब उस दिन तो तैयारी नहीं होती, उससे 1-2 दिन पहले तक आपको तैयारी खत्म कर लेनी पड़ती है। तो वो ये 27-28 दिन मैक्सिमम आपके पास मिलेगा। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इतने स्कोर के करीब हैं तो बिल्कुल आज से ही अपनी तैयारी को डट के शुरू कर दीजिए, बिना किसी समय को गवाए। स्ट्रेटेजी प्लान मैंने 60 डेज का आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है, ठीक है। और किसी भी तरह की RRB NTPC से संबंधित कोई भी हेल्प आपको चाहिए तो वो आप मुझे जरूर से बताएं, मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी ले लीजिए, अगर आपको कोई सवाल पूछना है, कोई बात पूछनी है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भी आप पूछ सकते हैं। क्लियर गाइस? तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। आपको एक रेंज बतानी थी कि इतने मार्क्स वाले हैं, बिल्कुल आप CBT 2 की तैयारी शुरू कर सकते हैं। एक रफली एक आइडिया देना था कट ऑफ का। तो वीडियो पसंद आ गई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।